हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने स्क्वायर के बारे में चीज़ें देखी थी और एक्सरसाइज 5.2 हमने ख़त्म किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई होप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्क्वायर रूट होता क्या है, तो आपको याद होगा या मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, जब आप किसी नंबर को खुद से इंटू करो तो जो आता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, और जिस नंबर को आपने खुद से मल्टीप्लाई किया था तो वो नंबर आया था, ये उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, समझिए इसको। जैसे आप 5 को 5 से इंटू किया तो क्या आया, 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25, और 25 का रूट क्या है, 5। समझ आया, सिंपल चीज है। ठीक है, तो 16 का अगर मैं रूट पूछूं आपसे, तो ऐसा कोई नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता हो, तो ऐसा कोई नंबर है। 2 को खुद से करने पे 16 नहीं, 3 को करने पे नहीं, 4 को करने पे आता है। तो 4 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। समझ आया। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, जैसे स्क्वायर का सिंबल होता था ना कि आप इसके ऊपर ये लिख देते थे तो इसका मतलब होता था 5 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। तो अगर आपने 16 के ऊपर ये लगा दिया, इट मीन्स आप इसका क्या करना चाहते हो, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, जो कि होता है 4। आई होप समझ आया। यहाँ पे भी एक और चीज पे आते हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बताया, अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ गया तो ये उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। मतलब 16 को किस नंबर को खुद से इंटू करने पे 16 आता हो, तो आपने बताया 4 को। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर अगर -4 को भी खुद से इंटू करें तो भी तो 16 आएगा, क्यों, माइनस माइनस दोनों सेम साइन होती है तो प्लस आता है, और 4 इंटू 4 16, प्लस आगे लगाते हैं 16। तो सर इसका स्क्वायर रूट फिर 4 होगा या -4 होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपके माइंड में ये आया है तो स्क्वायर रूट जो 16 का होता है वो दोनों होते हैं, +-4। +4 भी होता है उसका स्क्वायर रूट, -4 भी होता है। तो ऐसे ही हर नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होते हैं, क्योंकि आप जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 5 करो तो भी 25 आएगा, एंड -5 इंटू -5 करो तो भी 25 आएगा, राइट। बट इस चैप्टर में या आपके सिलेबस में कह लो, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें माइनस वालों पे ध्यान नहीं देना है, बट होते दोनों हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होते दोनों हैं। हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे, अब आपने जैसे देखा होगा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 था, यहाँ तक समझ आया। तो ये कैसे पता था आपको, याद था इसलिए पता था ना, या 16 छोटा नंबर था, आपने 1 इंटू किया, 2 इंटू 2 किया, 3 इंटू 3 किया, 4 इंटू 4 किया, आगे। बट अगर मैं पूछूं 256 का स्क्वायर रूट बताओ, तो कैसे बताओगे, 441 का बताओ, 1221 का बताओ, आप कैसे बताओगे, किसको खुद से इंटू करने पे आ रहा है, राइट। बट अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं यही बोलता 16 का स्क्वायर बताओ, तब तो आप कर लेते, हाँ क्या करना है, 16 टू 16 कर दो। 256 का स्क्वायर पूछो तो 256 इंटू 256 कर दो। 441 का पूछो तो 441 इंटू 441 कर दो। तो मतलब स्क्वायर तो आप किसी के भी निकाल सकते हो, बट स्क्वायर रूट देख के आपको लग रहा होगा इतना आसान नहीं, राइट। जैसे मैंने आपको स्क्वायर का तरीके बताए थे करने के, कि प्लस में जोड़ तोड़ दो उसको किसी तरह, बट बिना उसके भी तो आप निकाल लेते थे ना मल्टीप्लाई करके। बट स्क्वायर रूट बिना उसके आप नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट निकालने के प्रॉपर मेथड्स होते हैं, उनको यूज नहीं करोगे तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा स्क्वायर निकालना आसान है, स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, खैर, और हर नंबर का स्क्वायर होता है पर हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, राइट। जैसे 23 का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से इंटू करो तो 23 है, बट 23 का स्क्वायर है, 23 को आप इंटू कर दो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इस हर नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता, राइट। वही नंबर होते हैं स्क्वायर जो किसी को खुद से इंटू करके है, या है ऐसा कह लो जिसका रूट होता हो, राइट। तो रूट सबके नहीं होते हैं पर स्क्वायर सबका होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, क्यों स्क्वायर सबका होता है भाई, स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, खुद से इंटू कर दो, तो इंटू तो आप खुद से किसी को भी कर सकते हो ना। बट कौन किसी को इंटू करके आया हो खुद से, वो सारे नंबर नहीं होते। जैसे 17 किसी को खुद से इंटू करके नहीं आता, 19 किसी को खुद को इंटू करने से नहीं आता, 24 किसी को खुद को इंटू करने से नहीं आता। ठीक है, वहीं 36 6 को 6 से इंटू करके आ जाता, तो 36
स्क्वायर नंबर भी है और 36 का रूट भी होता है। जो नंबर स्क्वायर होते हैं उन्हीं का रूट होता है। सिमिलरली हर नंबर का स्क्वायर नहीं होता, मतलब हर नंबर स्क्वायर नहीं होता और हर नंबर का रूट नहीं होता। क्लियर हुआ आपको? तो ये लाइन आपको समझ आ रही होगी, राइट? तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्टा है। जस्ट स्क्वायर मतलब खुद से इंटू कर दो और रूट मतलब किसको खुद से इंटू किए तो ये आया था वही उसका रूट हो गया। क्लियर हुआ? आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर रूट निकालने के तरीके। ठीक है, ध्यान से समझना। तो पहला तरीका होता है, देखो 3 तरीके हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तीनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका जो है वो छोटे क्वेश्चंस के लिए है, बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बट है आपकी बुक में तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे ये बोल सकता है कि किस तरीके से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आपको ये तरीका पता होगा तो ही आप निकाल पाओगे। अगर वो आपको पता है दूसरा तरीका, वो बोल रहा है इस तरीके से करना है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग सारे तरीके समझेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, मीन्स बार बार सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब जैसे ये सुने मेरे दिमाग में एक आया कि बार बार ऑड नंबर को ऐड करके भी तो कुछ हमने पढ़ा था स्क्वायर के टर्म में, राइट? तो ये उसी का उल्टा है। जैसे यहाँ पे आपने कितने नंबर को जोड़ा? 3 नंबर को, 3 ऑड नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 से शुरू करके, राइट? तो जितने नंबर्स को जोड़ा इनका सम जो होगा उसी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कितने नंबर को जोड़ा? 3। 3 के स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 9 को जोड़ लो, 5 3 8 9। ठीक है, तो ये हमने वहां सीखा था, राइट? ये रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन उसी का उल्टा है। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये उसी का उल्टा है। उस नंबर में से आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जब जितनी बार में आपको 0 मिल गया वही उसका क्या है? स्क्वायर रूट। जैसे 16, तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है? 16 माइनस 5 करो, 1 करो, क्या आया? 15 आया। अब दूसरा ऑड नंबर इसमें से घटाओ तो क्या आएगा? 15 माइनस 3, क्या आया? 12 आया। अब तीसरा इसमें से घटाओ तो 12 माइनस 5, क्या आया? 7। और चौथा घटाओ तो 7 माइनस 7 0। तो कितनी बार घटाया आपने? एक बार घटाया, 2 बार घटाया, 3 बार घटाया, 4 बार घटाया। तो इसका रूट क्या हो गया? अच्छा, समझ आया? जस्ट उसी का उल्टा, ठीक है, जो हमने उसमें किया था। तो ये मेथड आपको क्लियर हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल 81 का ले लेते हैं। 81 का करोगे, 1 से घटाओगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। 80 में से फिर दोबारा दूसरा ऑड नंबर जो कि 3 होता है वो घटाओगे तो क्या आएगा? 77। तीसरा ऑड नंबर क्या होता है आपका? 5 होता है। 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 72 आएगा। चौथा ऑड नंबर क्या होता है आपका? 7 होता है। 7 घटाओगे तो क्या आएगा? 65 आएगा। पांचवा घटाओगे तो क्या आएगा आपका? 9 आएगा। 1 घटाया हमने 80 आया, 3 घटाया 77, 5 घटाया 72, फिर 7 घटाया हमने 65। अब आप 9 घटाओगे तो क्या आएगा? इसमें से माइनस कर दो 9, तो ये आपका बनेगा 56। अब दूसरा कौन सा होता है? उसके बाद 11 घटाओगे तो ये आपका क्या बनेगा? 45। फिर आप क्या घटाओगे? 13 घटाओगे तो ये आपका क्या बनेगा? 32। फिर क्या घटाओगे? 15 घटाओगे, ये बनेगा 17। नेक्स्ट घटाओगे, 17 आ गया 0। कितनी बार घटाया हमने? एक बार घटाया, 2 बार घटाया, 3 बार घटाया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। तो किसका रूट? इसका रूट क्या हो गया? 9 हो गया। समझ आया? बट ऑब्वियसली आपको देख के भी लग रहा होगा अभी मैं 256 बोल दूं तो पता नहीं कितनी बार आप घटाते जाओगे। तो ये तरीका उतना अच्छा नहीं है, बट ये भी एक तरीका है। एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चन इस मेथड से भी आपको सॉल्व करने को दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 20 का बोल दिया स्क्वायर रूट निकालने को इसी मेथड से, तो आप क्या करोगे? 20 माइनस 1 करोगे, 19 आया। 19 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 16 माइनस 5 करोगे, नेक्स्ट ऑड नंबर तो 11 आएगा। 11 माइनस 7 करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस में आ गया, 0 आया ही नहीं। तो 0 न आने का मतलब क्या हुआ कि 20 स्क्वायर नंबर था ही नहीं। तो जब स्क्वायर नंबर था ही नहीं तो इसका रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस मेथड से आपको दो चीजें पता चली। अगर 0 आ गया तो जितनी बार में आया वो इसका स्क्वायर रूट हो गया। 0 नहीं आया इट मीन्स ये स्क्वायर नंबर है नहीं। और आपको पता भी है अगर लास्ट में 0 आया और 0 सिर्फ एक बार, 3 बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो ये वैसे भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है,
तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हमें क्या कहते हैं कि इस मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, समझ आ गया? ठीक है। सेकेंड मेथड जो होता है उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझेंगे हम, क्योंकि आगे वाली क्लासेस में भी हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आता है, पहले इसको समझते हैं प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर पता है सबको, 2, 3, 5, 7, ऑड नंबर नहीं, 11, ऐसे नंबर जिनका, अच्छा पहले फैक्टर पे आते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर पता है आपको? अगर ये नंबर जिस जिस के टेबल में आता है वो सब उसके फैक्टर होते हैं। इट मींस इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, क्या 1 डिवाइड करेगा 24 को? करेगा। 1 को तो सभी को करता है। 2 करेगा, हाँ 12 टाइम्स में डिवाइड करता है, तो ये भी हो गया। 3 करेगा, 3 भी 8 टाइम्स में डिवाइड करेगा। 4 करेगा, 4 भी 6 टाइम। 5 करेगा नहीं, आप देख भी लो करके, 24 को आप 5 से डिवाइड करो, ये तो डिवीजन तो आपको आता होगा ना, 4 बार जाएगा, 20 आ गया, 4 बच गया, छोटा हो गया। डेसिमल वगैरह नहीं लगाना है हमें, डिवाइड नहीं किया ये तो 4 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा, करके देखना 4 टाइम में। 8 से जाएगा, 12 से जाएगा, 24 से जाएगा। तो ये सारे इसके क्या है? फैक्टर्स। यहां तक आप क्लियर हो रहा है? तो फैक्टर पता चल गया आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम फैक्टर से, मतलब देखो अब इस पे प्राइम फैक्टर्स कौन से थे, 2, 3, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। इसका क्या मतलब है, इसको समझो ध्यान से। जैसे 6 है, तो 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं उनका मल्टीप्लाई करो, देखो 6 आ भी रहा है, और ये दोनों फैक्टर हमने जो लिखा है वो प्राइम है। बट अगर मैं इसको 1 × 6 लिख दूं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, क्योंकि इसमें जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? 12 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये आएगा 2 × 2 × 3, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 आ गया। और ये इसके देखो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को यूज करके मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो 24 का जो फैक्टर था क्या था, मान लो 8 एक फैक्टर था, तो आप इसको 3 × 8 लिख सकते हो। 3 × 8 देखो 24 आएगा। 6 था तो 6 × 4 लिख सकते हो। तो आप नंबर्स को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, दैट्स राइट। बट प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसका मल्टीप्लिकेशन में सारे प्राइम नंबर्स ही आने चाहिए। वो कितनी बार आ रहे हैं दैट डजंट मैटर, बट वो सारे प्राइम नंबर्स के ही मल्टीपल में उसको लिखना होता है, ठीक है। ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? अब करते कैसे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का, पहले वो देखते हैं, फिर उसकी हेल्प से रूट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमें निकालना है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ऐसे लिखा जाता है 64, ठीक है। देखो स्टार्ट करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था, 2, 1 प्राइम नहीं होता, आपको पता होगा ये। तो 2 से देखो ये जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह आपको पता होंगी, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, डिवाइड कर लो, 2 से गया 3 बार में, और ये देखो कितनी बार में जा रहा है वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये डिवाइड, वो वाला डिवाइड मत समझ लेना कि 64 था, 2 से गया 3 बार में, तो यहाँ 6 आ गया, फिर 0, फिर 4 उतारे, तो ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बार में जा रहा है वो लिख रहे हैं। तो 2 से कितनी टाइम्स में गया, 32 टाइम्स में, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे जो आएगा 32, ठीक है। फिर ये अब किससे जाएगा, अभी भी 2 से जाएगा, तो 2 से कट करो, कितनी बार में जाएगा, 16 टाइम्स में। कैसे जा रही है देखो, 32 को यहाँ लिखो, नहीं समझ आ रहा है तो 2 से डिवाइड करो, 1 बार में गया, 2 आया, माइनस किया 1, 2 उतार लिए, 6 बार में गया तो 12, ये कट गया 0, तो 16 यहाँ पे आपका बचा, ये 16 यहाँ उतार दिया। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? फिर 2 से जाएगा, अभी भी इवन है तो 8 टाइम्स में जाएगा, अगेन देख लो कैसे गया, 16 यहाँ पे लिख लो, 2 से 8 टाइम्स में गया, 16 आ गया, नीचे 0, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, फिर 2 से गया 2 टाइम्स में, 2 से गया 1 टाइम में, 1 आ गया, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। अब जितने नंबर्स यहाँ पे आए इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ तो सारे 2 ही आए हैं, कितनी बार आए हैं, 6 बार। तो आप लिख सकते हो 24 को 2 × 2 × 2 × सॉरी × 2 × 2 × 2, 3 3
तो ये हो गया 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आया आप लोग को कैसे किया हमने। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 36 का लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसे देखोगे, किससे जाएगा, 2 से जा रहा है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, पहला प्राइम नंबर। 2 से कितनी बार में जाएगा, नहीं समझ आ रहा है, डिवाइड कर लो। 2 से गया आपका कितनी बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1, ये 1 आ गया, 6 उतार लो, 8 टाइम्स से आएगा और आपका 18 आ गया। फिर अभी भी इवन नंबर है, अभी भी 2 से जाएगा, तो 2 से आप रिड्यूस कर लो, 9 टाइम्स में जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 3 से कितनी बार में जाएगा, 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, जो लेफ्ट में हम सबको इंटू करके लिख लो, तो क्या है लेफ्ट में, 2 इंटू 2, 2 बार 2, 2 बार 3, ये आपका आ गया 36। देख लो मल्टीप्लाई करके भी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। आप चाहो तो मैं कोई और एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, मान लो 18 का लेना है, 18 तो मान लो 36 में आ गया, तो कोई और लेते हैं, 42 ले लो मान लो। 2 से गया कितनी बार में जाएगा, डिवाइड करके देखना, 21 टाइम्स में जाएगा। 2 से तो जाएगा नहीं, नेक्स्ट कौन सा है, 3 है, 3 से जाएगा कितनी बार में, 7 टाइम्स में जाएगा। अब 7 से जाएगा 1 टाइम में। क्लियर हुआ। ध्यान से यहाँ पे देखो, कुछ चीजें हमें थोड़ा सा पैटर्न वगैरह अगर देखो, तो एक बार 2 से आपने रोक दिया कि अब 2 से नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा आगे चल के फिर 2 से आ जाएगा, ठीक है। 3 से खत्म हो गया तो ऐसा नहीं आगे चल के 3 से आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझना कि आपका अगर आ गया तो आपने कहीं कैलकुलेशन गलत की थी, ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा था तभी तो आपने आगे बढ़े थे। तो ऐसा कैसे होगा कि आगे चल के फिर 2 से चला गया। कोई नंबर है, मान लो ये 64 है, तो ये 2 से गया, 32 आया, 16 आया, तो जब तक ये 2 से जा रहा है तब तक तो जाएगा। एक बार ये बंद हो गया तो ऐसा थोड़ी है फिर आप 3 से डिवाइड कर दो। अब कोई नंबर अगर 2 से नहीं कट रहा है, ध्यान समझना, तो ऐसा थोड़ी होगा 3 से डिवाइड करने के बाद तो 2 से कटने लगेगा। 27 है, 2 से नहीं कट रहा है, अब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। अब 9 भी 2 से नहीं कटेगा ऑब्वियसली। तो ये आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर कैसे रहे हैं, ठीक है। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का रूट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक सेपरेट मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में लिखते हैं, दैट्स इट। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसकी हेल्प से हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 36 का हमें रूट निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी देखो हमने किया था, आपको याद होगा तो क्या आया था आपका, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये आया था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। करके देख लो फिर से एक बार, अभी कंफ्यूजन होगा तो मैं बता देता हूँ। पहला प्राइम फैक्टर, पहला क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 से 18 बार में गया, फिर 2 से गया 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 आ गया, 1 आ गया, रुक गया, ठीक है। जो ये सब आए थे सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब रूट निकालने का मतलब क्या होता है, जस्ट पहले सिंबल निकाल लगा दो, मतलब रूट निकालने का मतलब ऐसा हुआ, ये इसके जगह ये आ गया, ये भी हो गया रूट, कोई नहीं। जो जो पेयर में है उसको, वो रूट जब हटता है तो वो सिंगल हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है, तो 25 का रूट क्या है, 5 ही है। या इवेंचुअली ये कह लो ना, 5 स्क्वायर का रूट क्या है, 5 ही है। 25 का रूट बोलूं या 5 स्क्वायर का रूट बोलूं, एक ही बात हो गया। तो ये क्या हुआ, 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार था ना, तो रूट का मतलब क्या हुआ, एक ही बार लिखे 5 को। तो यहाँ पे भी हम काम वही कर रहे हैं कि पेयर में से एक बार लिख रहे हैं, बट वो चीजें हमें ध्यान में नहीं आ रही थी, ठीक है। जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही तो उसका रूट होता था, तो इवेंचुअली जो नंबर खुद से हो रहा है तुम उसको एक ही बार तो अब लिख रहे हो, समझ आया। जैसे 49, ये है 7 का स्क्वायर, तो 49 का रूट क्या हो गया, 7, क्योंकि 7 ही खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। या इवेंचुअली इसको कह लो 7 पेयर में था तो रूट लब में हमने एक ही बार लिख दिया उसको, समझ आया। तो यहाँ पे देखो, जो जो पेयर में होता है वो इस सिंबल के बाहर आ जाता है। पेयर में कौन था, एक 2 था, तो ये 2 गया। फिर कौन बचा, 3 बचा, तो ये भी पेयर में है, तो ये भी बाहर आ गया। और अब कोई बचा यहाँ पे नहीं, पेयर के तो सारे बाहर आ गए, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसका रूट क्या आ गया, 6 आ गया। समझ आया आपको। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 18 ले लो। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से गया आपका 9 टाइम्स में, 3 से गया 3 टाइम्स में, 3 से गया 1 बार में। तो इसका अगर रूट लेना है तो क्या हो गया आपका, 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर में कौन है, 3 है, 3 बाहर आ गया, पर अंदर 2 बच गया क्योंकि ये पेयर में नहीं था। तो अगर अंदर कुछ बच गया, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आया। जैसे वहां पे पता था कि अगर 0 नहीं आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली यहाँ अगर कोई पेयर में नहीं है, अंदर कुछ बच गया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसका भी रूट
एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 100। तो 100 को भी पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 100 2 से जाएगा, देखो ये तो दिख रहा होगा ना, 100 2 से जाएगा कितनी बार में गया, 50 बार में। फिर 2 से जाएगा, देखो 2 से गया, उसके बाद 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं दिख रहा पहले 2 से तो कर लो, फिर छोटा होते जाएगा, अपने आप दिखता रहेगा। फिर ये तुम्हारा 25 हो गया, फिर 5 से गया 5 बार में, फिर 5 से गया 1 बार में। तो इस रूट निकालना है तो इसके रूट के अंदर क्या लिख दो, प्राइम फैक्टर, ये जो है उन्हीं को मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 इंटू 2 5 इंटू 5। पेयर में देखो 2 भी पेयर में 5 भी पेयर में, दोनों बाहर आते हैं तो एक ही बार लिखना, ये नहीं कि पेयर में है तो बाहर 2 बार लिख दो। 10 हो गया। समझ में आया? ये मेथड क्लियर हुआ? इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं वो आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 18 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, चलो भाई ठीक है, ये कैसे बता सकता हूं मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं। अगर सब कुछ अंदर के पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स इट, समझ आया? ठीक है, तो करते हैं। अभी ऊपर किया था, याद होगा आपको, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 3 तो बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देख के लग रहा है 2 पेयर में नहीं है। राइट, दैट्स इट, समझ आया? अब क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है इसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझना ध्यान से, मतलब 18 तो नहीं है, पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे कि तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन। जैसे फॉर एग्जांपल 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 36, और 36 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। या इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, 9, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस पे जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ध्यान से समझना, ठीक है। अब भाई ये बताओ, पहले मल्टीप्लाई का देखते हैं। ये 2 बाहर क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि ये पेयर में नहीं था, और सब मल्टीप्लाई तो हो रहे। अगर यहीं पे ये 2 भी मल्टीप्लाई, एक और 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये 2 भी पेयर में हो जाता ना आपका, तो ये फिर क्या ये भी बाहर आ जाता और आपका आंसर आ जाता। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते तो 2 भी पेयर में होता और 2 भी बाहर आता और फिर आपका आंसर आ जाता। तो कैसे पता चला हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो अंदर पेयर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 72 है मान लो, ठीक है। क्वेश्चन है 72 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले बताओ है कि नहीं, ठीक है, फिर उस पर। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 2 से तो जाता हुआ दिख ही रहा है 36 टाइम में, फिर 2 से ये भी जाता हुआ दिखा 18 टाइम में, फिर 2 से ये भी जाता हुआ दिखा 9 टाइम में, और फिर 3 से ये जाता दिखा 3 टाइम में, और 3 से ये जाता दिखा 1 टाइम में। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने करके लिखा, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार हो रहा है, 2 बार। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये 2 ध्यान से देखना, ये 2 पेयर में था, ये बाहर आ गया, ये 3 पेयर में था, ये बाहर आ गया, बट ये वाला 2 पेयर में नहीं था, तो ये 2 अंदर ही आपका रह गया। क्लियर हुआ? तो ये बन गया 6√2। तो √2 अंदर रह गया, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब पूछ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई कर दे, तो भाई ये 2 का भी पेयर बना दो। तो अगर ये 2 एक और यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता। तो 2 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंदर अकेला बचा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहीं पे अगर पूछता किससे डिवाइड कर दें, तो भाई जो 2 अकेला बच गया, अगर वो रहता ही नहीं तो भी तो बाकी चीजें पेयर पे हो गई। ध्यान समझ में आ रहा है चीज? भाई आपको अगर पेयर में ही एंट्री है कहीं या कुछ ऐसा है तो ये दो ही ऑप्शन है, या तो जो अकेला है वो वहां जाए नहीं, या तो जो अकेला है वो किसी को लेके जाए अपने साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे अब जो ये 2 बच रहा है, इसके 2 ऑप्शन है, या तो 2 रहता ही नहीं, या तो रहता तो पेयर में रहता। अब पेयर में रहने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो कुछ, नहीं रहने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो अंदर बचेगा। दैट्स इट। तो सिंपल से आपको करने का तरीका एक ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर अंदर कुछ पेयर में नहीं है तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसको कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, जो अंदर बचा अगर वो मल्टीप्लाई करके करने को बोल रहा है तो जो बचा उसी से इंटू कर दो, अगर नहीं बचा तो अगर या डिवाइड करने को बोल रहा है तो जो बचा उसी से डिवाइड कर दो। तो अगर यहीं पे मल्टीप्लाई करने को बोलता तो भी हमारा आंसर 2 होता, डिवाइड करने को बोलता तो भी हमारा आंसर 2 होता। और पूछता वो नंबर कौन सा है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई किए तो 72 कर दो,
144 आ गया। डिवाइड करने को पूछता तो 2 से डिवाइड कर दो तो 36 आ गया। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज? तो इस मेथड से आप ये कर सकते हो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपसे पूछ रहा है, किससे करना पड़ेगा या है कि नहीं, ये आपको इससे पता चल जाएगा। देखो है कि नहीं वो आपको उस मेथड से भी पता चल रहा था, बट वो मेथड यूज नहीं करना है, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा और उसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बता भी नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अकेला आपको दिख रहा है ना, पेयर में जो है उसी से मल्टीप्लाई कर देते तो वो पेयर में आ जाता और वो बाहर आ जाता। तो यही मेथड हम यूज करेंगे अगर पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करने के लिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आया हो। तीसरा मेथड भी है पर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा मेथड पढ़ेंगे और दूसरे वाले से मैं आपको रिलेट करके भी बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ आएगा किस क्वेश्चन में कैसे करना है, ठीक है। तीसरा मेथड भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट ये मेथड थोड़ा ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन और भी बहुत सी जगहों पे यूज होता है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। बट वो वाला मेथड भी आसान है, उससे भी स्क्वायर रूट इजिली निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये दोनों मेथड समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लोग तीसरा मेथड देखेंगे और एक्सरसाइज लगाएंगे। तो अब जो भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।